अस्सलामुअलैकुम प्रॉफिट फाइंडर चैनल में खुशामदीद। आप में से वो तमाम लोग जिन्होंने मीमफाई के कॉइन्स को OKX वॉलेट के अंदर यानी वेब3 वॉलेट के अंदर ऑन चेन क्लेम किया था, आप सबके कॉइन्स वॉलेट के अंदर डिलीवर कर दिए गए हैं। हमने देखा कि सुई ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शंस टॉन ब्लॉकचेन की निस्बत बहुत तेज़ी से हुई हैं और हमें विद इन ए डे हमारे कॉइन्स वॉलेट्स के अंदर डिलीवर कर दिए गए हैं। अब इन कॉइन्स को आपने किस तरह से विड्रॉ करके अपनी एक्सचेंजेस पर लेके जाना है और उसके बाद जो मल्टीपल अकाउंट्स हैं उनके लिए कुछ टिप्स हैं जो मैं आपको इस वीडियो के एंड पे शेयर करूंगा। सबसे पहले आप प्रोसेस समझ लें कि आपने किस तरह कॉइन्स को विड्रॉ करके अपनी एक्सचेंजेस पर लेके जाना है। OKX एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद वॉलेट वाले सेक्शन में जाएंगे तो थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको मीमफाई कॉइन वहाँ पर नज़र आ जाएगा। जितने भी आपके कॉइन्स हुए वहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। आपने इस मीमफाई कॉइन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आगे अगला मेन्यू ओपन हो जाएगा जहां पर आप कॉइन्स को सेंड और रिसीव कर सकते हैं। इस तरह की स्क्रीन होगी। यहां पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप अपने कॉइन्स को स्वैप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं और अगर अपने कॉइन्स को यहां से विड्रॉ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मैं दोनों प्रोसेस आपको समझा देता हूं। स्वैपिंग के लिए आपको ये जो स्वैप का बटन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन में बाई सेलेक्ट हुआ होगा, आपने सेल के बटन पर क्लिक कर देना है ताकि आपके पास सेल वाला मेन्यू ओपन हो जाए। ये लोड हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पर पेयर सेलेक्ट हो जाएगा। ये गलत पेयर आ गया, मैं बैक जाके दोबारा से स्वैप के बटन पर क्लिक कर देता हूँ। मीमफाई का पेयर आपने सेलेक्ट करना है। मैं दोबारा से सेल के बटन पर क्लिक करता हूँ। देखिए अब मीमफाई सेलेक्ट हो गया है। अब करना क्या, हमने सेल पर क्लिक करना है तो मीमफाई आ गया, ऊपर सेल है, नीचे लिखा हुआ है फॉर के बटन पर क्लिक करके आप कोई और पेयर सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये USDC है, मैं USDC में नहीं कन्वर्ट करना चाहता, स्वैप नहीं करना चाहता, मैं USDT में स्वैप करना चाहता हूं तो फॉर के बटन पर क्लिक करूंगा तो यहां पर और पेयर्स शो हो जाएंगे। सुई कॉइन में भी आप चेंज कर सकते हैं और आप इसको USDT में भी चेंज कर सकते हैं। ये हो गया। उसके बाद जहां पर आपको अमाउंट नजर आ रही है, आपने मैक्स के बटन पर क्लिक कर देना है। ऊपर आप वैसे मैनुअली भी पुट कर सकते हैं। अगर आप मैक्स के बटन पर क्लिक करेंगे तो सारी अमाउंट शो हो जाएगी। नीचे नेक्स्ट का बटन आ जाएगा। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो अगली विंडो आपके सामने आ जाएगी जहां पर आपको ट्रांजैक्शन की फीस वगैरह बताई जा रही है। देखें स्लिपेज 1% रखने पर भी 0.03 सुई कॉइन्स यानी 0.12 USDT, ये अच्छी खासी फीस है जो 101 कॉइन पर काटी जा रही है। और अगर आपके पास 1000 कॉइन्स होंगे तो उसकी और ज़्यादा फीस बन जाएगी। इसलिए मैं स्वैपिंग कभी भी प्रेफर नहीं करता क्योंकि स्वैपिंग में आपकी बहुत ज़्यादा फीस कट जाती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्वैपिंग ना करें। लेकिन जो लोग स्वैपिंग करना चाहते हैं मैंने उनको प्रोसेस समझा दिया है। अगर आपके पास इतनी अमाउंट में गैस फीस मौजूद है सुई कॉइन्स की सूरत में तो आप ये स्वैपिंग भी कर सकते हैं। अब मैं आपको विड्रॉल का प्रोसेस समझा देता हूँ कि आप यहाँ से विड्रॉ करके अपनी एक्सचेंज पर कैसे लेके जा सकते हैं। यहाँ से आपने बैक हो जाना है। स्वैपिंग वाला मेन्यू हमने खत्म कर दिया। उसके बाद आपको वहां पर सेंडिंग और रिसीविंग का मेन्यू नजर आ रहा होगा, यानी मीमफाई कॉइन को आपने सेलेक्ट किया और स्वैपिंग के साथ ही आपको यहां पर सेंडिंग का एक बटन नजर आ रहा है। आपने सेंड के बटन पर क्लिक कर दिया। यहां पर आपको वो रिसीविंग एड्रेस पेस्ट करने का बोला जा रहा है जहां पर आप कॉइन सेंड करना चाह रहे हैं। तो मैं 2-3 एक्सचेंजेस का आपको बता देता हूं कि उस पर अगर आपने सेंड करने हैं तो किस तरह से करेंगे। बाकी सबका भी प्रोसेस मिलता जुलता होता है, आपको आइडिया हो जाएगा। फर्ज करें आप कॉइन्स OKX वॉलेट से बायबिट एक्सचेंज में लेके जाना चाहते हैं तो बायबिट एक्सचेंज को आप ओपन करेंगे। मेन स्क्रीन पर आपको डिपॉजिट का बटन नजर आ रहा होगा। आप एसेट्स में भी जाकर कर सकते हैं डिपॉजिट या वरना मेन स्क्रीन पर डिपॉजिट का बटन नजर आ रहा होगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। वो पूछेंगे क्या डिपॉजिट करना है, आखिरी ऑप्शन डिपॉजिट क्रिप्टो, उस पर क्लिक कर देंगे। अब आपने कॉइन सर्च करना है, किसको आपने डिपॉजिट करना है तो आप सर्च बार में लिखेंगे MEMEFI मीमफाई। जब आप लिखेंगे तो मीमफाई कॉइन आपको मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक कर देंगे। नीचे सुई ब्लॉकचेन है, उस पर आपने क्लिक कर देना है। सुई ब्लॉकचेन जब सिलेक्ट हो जाएगी उसके बाद आपके सामने रिसीविंग एड्रेस आ जाएगा। ये एक छोटा सा नोटिस है, आप ओके कर दें बस इसको। और उसके बाद आप देखेंगे कि रिसीविंग एड्रेस आपके सामने होगा, नीचे सुई ब्लॉकचेन सेलेक्ट होगी। बस ये कंफर्म करना है कि सुई ब्लॉकचेन हो। ये एड्रेस कॉपी करके आपने OKX वॉलेट के अंदर चले जाना है और वहां पर रिसीविंग एड्रेस में पेस्ट करके कॉइन्स को सेंड कर देना है। अब मैं आपको बिटगेट एक्सचेंज का भी समझा देता हूं। बिटगेट एक्सचेंज ओपन करने के बाद मेन स्क्रीन पे आपको ऐड फंड्स का ऑप्शन नजर आ रहा है, मेन स्क्रीन पर मिल जाएगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद अगली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर वो कह रहा है कौन सा ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन चूज करेंगे डिपॉजिट क्रिप्टो वाला। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगली विंडो में आपको बोला जाएगा कौन सी क्रिप्टो डिपॉजिट करनी है। सर्च बार में आपने मीमफाई लिख के सर्च कर लेना है। स्पेलिंग ठीक लिखिएगा, MEMEFI मीमफाई। जब आप लिखेंगे तो आपके सामने मीमफाई कॉइन आ जाएगा। आपने मीमफाई कॉइन पर क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद अगली स्क्रीन आपके सामने इस तरह की होगी। यहाँ पर नेटवर्क चूज करना है ऑटोमेटिकली। अगर सुई सिलेक्ट हो जाए तो बेस्ट है, वरना आपने सुई चूज कर लेना है। एड्रेस के सामने आपको कॉपी का बटन नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करके एड्रेस को कॉपी कर लेंगे। अगर आप अपने कॉइन्स OKX एक्सचेंज में लेके जाना चाह रहे हैं तो उसका प्रोसेस समझ लें। मेन स्क्रीन पर आपको डिपॉजिट क्रिप्टो का ऑप्शन नजर आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ
से कॉइन सेलेक्ट करना है। आप सर्च करेंगे मीमफाई लिख के तो आपको मीमफाई कॉइन नज़र आ जाएगा। आप मीमफाई कॉइन और उसके आइकन को पहचान के उस पर क्लिक कर देंगे। इस कॉइन को सिलेक्ट करने के बाद अगली स्क्रीन में आपसे पूछा जाएगा कि आप इसकी ब्लॉकचेन सेलेक्ट करें। नीचे स्लाइड का एक बटन नज़र आ रहा है, आपने जस्ट इसको स्लाइड कर देना है तो सुई ब्लॉकचेन सेलेक्ट हो जाएगी। और कॉपी का बटन नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप ये रिसीविंग एड्रेस कॉपी कर लेंगे और OKX वॉलेट को ओपन करने के बाद मीमफाई कॉइन को ओपन करेंगे और यहाँ पर जो सेंड का बटन नज़र आ रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक किया हमने, ये रिसीविंग एड्रेस पेस्ट हो गया। नीचे कन्फर्म है, कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर देंगे। अब वो हमें बोल रहा है अमाउंट पुट करें, कितने आपने सेंड करने। मैक्स पर क्लिक करेंगे तो सारे के सारे कॉइन सेलेक्ट हो जाएंगे और अगर आप खुद पुट करना चाहें तो वो पुट कर लें। नीचे नेक्स्ट का बटन आपको नजर आएगा, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आपकी कितनी गैस फीस लगेगी। 100 कॉइन्स के लिए ये बिल्कुल ही मामूली गैस फीस है। अगर आप नोट करें तो 0.074 है। सादा लफ्ज़ों में बताऊं आपको तो पाकिस्तानी 2 पैसे बनते हैं, 2 रुपए नहीं 2 पैसे बन रहे हैं। और अगर मैं स्वैपिंग करता तो तकरीबन 36 रुपए लगने थे पाकिस्तानी। यानी इतना डिफरेंस होता है स्वैपिंग में और अगर आप विदड्रॉ करके एक्सचेंज पर लेके जाएं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कॉइन्स को एक्सचेंज में विदड्रॉ करें, एक्सचेंज के अंदर ले जाएं और वहां पर जाकर आप सेलिंग करें। आपकी कंट्री में अगर OKX एक्सचेंज नहीं चलती या अगर आपकी KYC नहीं हुई है OKX एक्सचेंज के ऊपर तो अभी स्क्रीन पर आपको जो एक्सचेंजेस नजर आ रही हैं इन तमाम एक्सचेंजेस पर मीमफाई कॉइन लिस्ट हुआ है। आप किसी भी एक्सचेंज के अंदर रिसीव कर लें कॉइन्स और वहां पर आप सेल कर लें। एक ये बात हो गई। दूसरी बात, वो तमाम लोग जिनके मल्टीपल अकाउंट्स हैं, सपोज लोगों के 5-5 अकाउंट्स हैं तो उन्होंने OKX के भी 5-5 अकाउंट बना रखे हैं, उनके अंदर उन्होंने कॉइन रिसीव कर लिए। अब वो क्या करें, वो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में इकट्ठा मत करें। आप उन तमाम वॉलेट्स में से कॉइन्स को किसी एक एक्सचेंज पर इकट्ठा कर सकते हैं। सपोज मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके पास 5 या 6 OKX के वॉलेट्स हैं जिनमें आपने कॉइन्स को रिसीव किया हुआ है। अब आप उसको एक वॉलेट से दूसरे में, दूसरे से इकट्ठा करके तीसरे में जमा नहीं करें और आप उसको अलग अलग एक्सचेंज पे भी विड्रॉ मत करें। आप किसी भी एक्सचेंज पे लेके जा सकते हैं। सपोज आपके पास OKX की रजिस्ट्रेशन नहीं है, KYC नहीं है या आपकी कंट्री में नहीं चल रही, आप बायबिट पे ले जाना चाह रहे हैं तो आप तमाम वॉलेट्स के कॉइन्स एक ही बायबिट के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं। तमाम कॉइन्स को आप एक एक्सचेंज में इकट्ठा कर लें और वहाँ से आप उन कॉइन्स को सेल कर दें। अभी आप कॉइन्स को सेल मत कीजिएगा, अभी आपने सिर्फ एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र कर लेने हैं। ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ पर आप वेट करें, प्राइस थोड़ी सी बूस्ट होती है, पंप होती है, तब आप इसको सेल कर लीजिएगा। कुछ देर आपको वेट करना पड़ सकता है, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, हफ्ता, कुछ देर आपको वेट करना पड़ सकता है। उसके बाद जब आपको प्राइस अच्छी नज़र आए तब आप इन कॉइन्स को सेल कर लीजिएगा। जब आप वॉलेट्स में विदड्रॉ करते हैं, ऑन चेन क्लेम करते हैं तो उसका जो एक ही ड्रॉबैक है, जो सबसे हमारे लिए नुकसानदेह भी होता है कि लिस्टिंग के टाइम पर हमें कॉइन्स मिल नहीं पाते हैं। वो कम से कम 5-6 घंटे, अब सुई की भी बात करें, सुई ब्लॉकचेन फास्टर ब्लॉकचेन है लेकिन इस पर भी 6 से 7 घंटे लग गए कॉइन्स को रिसीव होने में। तो लिस्टिंग से 1 घंटा पहले उन्होंने ऑप्शन दिया और अगर 6-7 घंटे बाद अगर देखें तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लिस्टिंग के टाइम 1-2 मिनट ही होते हैं, उस दौरान अच्छी प्राइस मिल रही होती है जब आप कॉइन सेल कर देते हैं। लेकिन अगर आप लेट हो जाएं तो फिर प्राइस नीचे चली जाती है। तो एक दफ़ा सेलिंग प्रेशर जो है वो अभी ख़त्म हो चुका है, प्राइस अभी एक दफ़ा स्टेबल हो चुकी है। अभी उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ दिनों तक जब प्राइस ऊपर आती है तब आप कॉइन्स को सेल कर लीजिएगा। तो विदड्रॉ करने का प्रोसेस मैंने आपको सिखा दिया है। अब रहेगी बात सुई कॉइन की गैस फीस की, तो वो बिल्कुल ईजी है। ये जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर एक्सचेंजेस नज़र आ रही हैं, इन तमाम एक्सचेंजेस पर सुई कॉइन लिस्ट है। बाइनेंस पे भी है, बायबिट पे भी है, OKX पे भी है, बाकी भी आपको नज़र आ रही हैं। इन तमाम एक्सचेंजेस पर सुई कॉइन लिस्ट है। आप इनमें से किसी भी एक्सचेंज से सुई कॉइन को परचेज़ कर लें और विदड्रॉ करके अपने वॉलेट के अंदर ले जा सकते हैं। वहाँ से आप गैस फीस के तौर पर उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि आप ज़्यादा परचेज़ कर लें। सपोज़ आप $7 के या $5 के सुई कॉइन परचेज़ कर लें, फिर उनको विदड्रॉ करने की भी लिमिट नहीं लगेगी। आप आराम से उनको विदड्रॉ करके अपने वॉलेट में ले जा सकते हैं। वॉलेट में विदड्रॉ कर लेंगे जब आप, वहाँ पर आप क्लेम कर लेंगे अपने कॉइन्स को। मीमफाई जब वापस आ जाएंगे, आपकी एक्सचेंज में आ जाएंगे, तब आप उन सुई कॉइन्स को भी वॉलेट्स में से इधर डिपॉजिट कर लेंगे। तो ये ईजी रहेगा आपके लिए प्रोसेस। लेकिन अगर आप ये ढूंढेंगे कि आधे डॉलर के या उससे भी कम हिस्से के मैं कॉइन परचेज करके सेंड कर सकूं, तो एक्सचेंजेस पर लिमिट लगी हुई होती है। आप इतनी कम मिकदार में कॉइन को परचेज करके विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये बात भी आपको जहन में रखनी है जो मैंने आपको अभी बता दिया। या फिर अगर आप किसी ट्रस्टेड बायर से खरीदना चाहते हैं तो कॉइन्स उनसे खरीद सकते हैं गैस फीस के तौर पर। वैसे अच्छा तरीका ये होता है कि खुद आप परचेज करें और उससे आप क्लेमिंग का प्रोसेस कर लें। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ डाउट्स हैं आपके, तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके तमाम कमेंट्स के आंसर करता हूं। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपकी क्यूरीज, आपके क्वेश्चंस के आंसर किए जाते हैं और आपको गाइड किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।